तो चलिए गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की वायरिंग होती कैसी है, इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का काम क्या होता है। जिस भी नॉन इन्वर्टर मॉडल की एसी के अंदर फेस की लाइन और न्यूट्रल की लाइन के अलावा जो तीसरी लाइन आती है स्टार्टिंग की लाइन, वो स्टार्टिंग लाइन काम करती है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे। फेस और न्यूट्रल इंडोर से आउटडोर को डायरेक्ट गए हुए रहते हैं। तो जो भी आउटडोर मशीन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग जो कनेक्शन मिलता है वो इसके ज़रिए मिलता है। जब भी इंडोर फेस और न्यूट्रल आउटडोर के अंदर दे देगी तो आउटडोर के फैन मोटर को और कंप्रेसर को दोनों को न्यूट्रल वाली सप्लाई चली जाएगी। फेस वाली सप्लाई इस पॉइंट के ज़रिए जाएगी। इस पॉइंट पे दे देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अलग अलग है, बीच में कॉन्टैक्टर है इनको कनेक्ट करने वाला। तो यहाँ पर जो फेस सप्लाई है, फेस सप्लाई की कनेक्शन वायर यहाँ लग जाएगी और यहाँ से आगे कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों को सप्लाई जाएंगे। अब इसका काम मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग वाली वायर किस तरह से काम करती है। इसके अंदर यहाँ लगा होता है, देखिएगा एक कॉइल। ये कॉइल का काम होता है, जब इसको फेस और न्यूट्रल देती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है और यहाँ जो कनेक्टर की ये रॉड होती है इसको कनेक्ट कर देती है। इसको फेस एक साइड से न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया जाता है और फेस देने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग वाली वायर आती है ना, वो स्टार्टिंग की वायर आके इसको कनेक्ट होती है अंदर साइड से। न्यूट्रल तो पहले से होता है गाइस, फेस आके यहाँ कनेक्ट हो गया। फेस आके कनेक्ट होते साथ ही इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है और अंदर रॉड जुड़ जाती है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों को सप्लाई जाएगा इसके ज़रिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, कंप्रेसर के अंदर जो वायरिंग होती है, न्यूट्रल वायरिंग यहाँ डायरेक्ट लगेगी कॉइल को एक साइड, ठीक है। और जो दूसरा साइड है, यहाँ पर फेस आने के लिए इसको स्टार्ट की वायर लगा दी जाती है, ठीक है। और जो हमारी फेस वाली वायर होती है यहाँ लगेगी। आउटडोर के अंदर फेस, न्यूट्रल और स्टार्टिंग 3 वायर होगी ना, तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट चली जाएगी, फेस वाली वायर इसमें लग जाएगी, स्टार्टिंग की वायर यहाँ लग जाएगी, ठीक है। ये 3 वायर का कंसेप्ट आप समझ जाइए। न्यूट्रल यहाँ लग जाएगा इसको सपोर्ट के लिए, न्यूट्रल स्टार्टिंग की वायर यहाँ लग जाएगी फेस, जैसे इसको कनेक्ट फेस वाला सप्लाई मिलेगा। ये जैसे उठ गया, यहाँ जो हम फेस देंगे डायरेक्ट लाइन वाला, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्शन जोड़ देगा और यहाँ से आगे यहाँ कनेक्ट रहेंगे हमारे फैन मोटर की वायर और कंप्रेसर की रनिंग वायर। वो रनिंग वायर जाएगी कैपेसिटर के अंदर और कैपेसिटर के थ्रू स्टार्टिंग भी देके कंप्रेसर को स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी पेपर पर डायग्राम किस तरह से बनती है वायरिंग की। तो ये हमारे एसी के इंडोर में से स्टार्ट, सप्लाई, न्यूट्रल और फेस, जिसे हम लाइन कहते हैं, ये 3 सप्लाई आ गए हैं, ठीक है। तो इंडोर से लाइन और न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही होते हैं, ये डायरेक्ट स्टार्ट, इनमें डायरेक्ट सप्लाई आया हुआ होता है। अब बाकी रहता है स्टार्टिंग, ये हमारे रिले के ज़रिए आएगा इसका सप्लाई। स्टार्टिंग वाला जो वायर का सप्लाई है रिले के ज़रिए आएगा। अब हम आगे की वायरिंग में पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। जो लाइन वाला सप्लाई है, पहले तो मैं न्यूट्रल दिखा देता हूँ। न्यूट्रल वाला हमारा जाएगा सीधे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल पे, जो कि इसके साइड, नीचे से जो कॉइल होता है उसके साइड टर्मिनल होते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं, शॉर्ट होते हैं, अंदर एक ही साइड एक जुड़े होते हैं। तो यहाँ आएगा हमारा सबसे पहले न्यूट्रल। न्यूट्रल यहाँ से आगे फैन में भी जाएगा और कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी न्यूट्रल की वायरिंग, ठीक है। अब हम फेस वाली वायरिंग देखते हैं, जिसे लाइन कहा जाता है। ये लाइन वाली वायरिंग, इसके ऊपर से जंप करके लिए हमने, ये आ रही है सीधा इस कॉइल के एक टर्मिनल पे जाके कनेक्ट हो जाएगी, ओके। और यहाँ से ये लाइन का जो है बीच में एक कनेक्टर होता है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये अभी कनेक्ट नहीं रहेगा, ये अभी दूर रहेगा, इनसे शॉर्ट नहीं रहेगा। ये अभी ये ऊपर है, इनकी पट्टियाँ ऐसे आगे तक आई होती है, लेकिन ये ऊपर रहने से इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेगा पहले। अब ये रही इसका आउटपुट वाला वायरिंग, जो कि एक जाएगा फैन के पास, फेस गया फैन के पास तो फैन स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा जाएगा कैपेसिटर के रनिंग पॉइंट पे, रनिंग वाले साइड पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट, जिसे हम सर्विस वायर भी कहते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है। जब भी इंडोर के अंदर का रिले स्टार्टिंग पॉइंट को सप्लाई देगा, उस टाइम पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का जो वायर है, ये इस कॉइल के
दूसरे सिरे पर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नीचे जो कॉइल है उसके दूसरे सिरे पर जाके सप्लाई दे देगा, जिस वजह से हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक्टिव हो जाएगा और ये पट्टी को मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके नीचे खींच लेगा। ये जैसे ही नीचे खींचा जाएगा, इस यहाँ का सप्लाई यहाँ शॉर्ट हो जाएगा और फिर ये कनेक्शन आगे जाएगा। नहीं तो अगर कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया तो कई बार आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होता, अगर कॉन्टैक्टर को कुछ खराबी आए तो, क्योंकि इसका ही मेन रोल होता है यहाँ से आगे सप्लाई देने का। ये देख लेना आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आउटडोर के अंदर सप्लाई तो जा रहा है लेकिन फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों चल नहीं रहे हैं, तो ये देख लेना आप कि उसके अंदर कॉन्टैक्टर लगा है या नहीं। अगर कॉन्टैक्टर लगा हो तो पहले आप कॉन्टैक्टर चेक कर लीजिएगा। बाकी और कुछ आपको दूसरी नई चीज़ जाननी हो तो आप उस बारे में मुझे मैसेज भी कर सकते हो।